वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप जेमिनाइज? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी को फील करके। सो बेसिकली ये जो रीडिंग है ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, मतलब कि हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ में टैप इन करने वाले हैं। जिस पर्सन पे शायद से आप क्रश कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं, जिनके साथ आप मैरिज में हैं, कुछ भी हो सकता है। हम बस ये देखने की कोशिश करें कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, या फिर आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स क्या सोच रहा है। और स्टार्ट हम इस चीज़ से कर रहे हैं कि इस पर्सन की ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ क्या हैं, इनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा इनकी लाइफ में स्पाई करते हैं कि फील कैसा कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ स्प्रिंग है, द मून है, 6 ऑफ ऑटम्स, क्वीन ऑफ विंटर्स और किंग ऑफ स्प्रिंग। तो आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कोई फायर साइन हो, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, या तो इनके चार्ट में फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बिकॉज आप इनकी एनर्जी में क्वीन ऑफ विंटर्स की तरह दिख रहे हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। तो अभी हम आपसे रिलेटेड कार्ड्स नहीं निकाल रहे थे, इनकी ओवरऑल लाइफ को फील करने की कोशिश कर रहे थे, और ओवरऑल लाइफ में ही आपकी एनर्जी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। तो आप इस पर्सन की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिख रहे हैं, चाहे आपका कनेक्शन किसी भी स्टेज पे हो। अभी 10 ऑफ समर्स है और द मून है। 10 ऑफ समर्स एक अच्छा टाइम बताता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना। तो कुछ सपोर्ट सिस्टम इनके आसपास है, या तो आपका सपोर्ट सिस्टम है, या तो इनकी फ्रेंड्स या फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है, वो यहाँ पे दिख रहा है। ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या आपके साथ में। उसके बाद में यहाँ पे द मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी किसी चीज़ का डर बता रही है इनकी लाइफ में, स्पेशली फ्यूचर का डर। तो आपके जो पर्सन है आजकल फ्यूचर को लेके वरीड है अपने, चाहे वो वरी पैसों से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी चीज़ की चिंता या डर दिख रहा है। कहीं पे इनस्टेबिलिटी है इस पर्सन की लाइफ में, या तो करियर पे उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे ये होना चाहते हैं, या तो पर्सनल लाइफ में ये उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे होना चाहते हैं, इसीलिए ये फियर थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में 6 ऑफ ऑटम्स की एनर्जी है, जो कि बता रही है कि अभी ये लाइफ को अपने बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश मतलब कि अगर रिसेंटली कुछ मेजर चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं, या फिर इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अगर ये बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली लाइफ में एक न्यूट्रल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अपने करियर पे इनका ध्यान है, बिकॉज यहाँ पे ऑटम्स और पेंटिकल हैं, जो कि बता रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं कि करियर पे एक लेवल बना के रखें, न्यूट्रल जगह पे स्टैंड करके रखें। अगेन यहाँ पे आपकी एनर्जी है, और एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी मूड में भी दिख रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में, या फिर डिटर्मिनेशन या मोटिवेशन हो कुछ करने का। 4 ऑफ समर्स बता रहा है कि किसी चीज़ की कमी है, सब कुछ है यहाँ पे, उसके बाद भी किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहा है ये पर्सन। समथिंग इज़ मिसिंग। ओके, तो कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन कि समथिंग इज़ मिसिंग, फ्यूचर को लेके वरीड हैं, कुछ मिसिंग लग रहा है लाइफ में, और अपने करियर पे न्यूट्रल जगह पे आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं लाइफ में, तो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, अब आपके कार्ड्स मैंने बहुत अच्छे से शफल करके रखे हुए थे, बट मैं एक दो बार और शफल करती हूँ। राइट अवे ओ माय गॉड, राइट अवे हम देखते हैं कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, क्या डोमिनेंट एनर्जी है आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स या फिर आपके टूवर्ड्स। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, वरीड है किसी चीज़ को लेके इस कनेक्शन। ओ माय गॉड, आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस डेविल। ओके, सो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है और द डेविल है और 3 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे डेविल एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन में दिख रही है। सी डेविल एनर्जी कैसी है कि एक बहुत ही इनोसेंट सा कनेक्शन है, दो बहुत ही इनोसेंट से लोग हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
अब इस डेविल कार्ड में ये दो लोग हैं, इन्हें बच्चे की तरह क्यों दिखाया गया है, क्यों डिपिक्ट किया गया है? क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी लग रही है और जेन्युइन फीलिंग्स दिख रही है आपकी एक दूसरे के लिए, इसीलिए यहाँ पे चाइल्ड लाइक एनर्जी में आप दोनों को डिपिक्ट किया गया है। बट यहाँ पे जो थर्ड सिचुएशन है या थर्ड पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब बियॉन्ड कंट्रोल टॉक्सिक है। तो ऐसा लग रहा है कि या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ये थर्ड एनर्जी इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या तो इनके करियर की प्रॉब्लम हो सकती है जिसने इंटरफेयर किया है आप दोनों के कनेक्शन में। इस कारण ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वरीड दिख रहा है, परेशान है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है। तो चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो जेमिनाइज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं अभी। ओके, और सो बहुत ज़्यादा वरी दिख रही है यहाँ पे, और इसी वरी से निकलने की मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। मतलब कि अपना फोकस अपनी लव लाइफ पे से थोड़ा सा इसीलिए हटाने की ये पर्सन कोशिश कर रहा था। 6 ऑफ ऑटम्स में दिख रहा था जहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज अभी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पेनफुल है या फिर हार्ट ब्रोकन एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जेमिनी आपके पर्सन। एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्या चल रहा है यहाँ पे? सो 6 ऑफ ऑटम्स के आने का रीज़न ये है कि पर्सन कोशिश कर रहा है कि ये अगर ये इस टॉक्सिसिटी को सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं तो भी कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि इससे थोड़ा सा निकले, अपना फोकस हटाएं। यहाँ पे द हर्मिट है और चैरियट है, और बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ड्स है। फिर से आपकी एनर्जी आई है इनकी एनर्जी फील्ड में। तो देखिए आप क्यों आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में जेमिनाइज, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट है। अभी ना ये हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है इस कनेक्शन के बारे में इस पर्सन की। काफ़ी टाइम से, कुछ महीनों से पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, या फिर इस कनेक्शन में जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। थोड़ा सा अकेला अकेला सा रह रहा है, एकांत में रह रहा है ये पर्सन। और इस हर्मिट की एनर्जी के बाद ये पर्सन डिसीज़न ले रहा है, और डिसीज़न चैरियट का है। चैरियट मतलब कि आगे बढ़ने का लाइफ में। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहा है या फिर आपसे आगे बढ़ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिमाग बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस कनेक्शन में लगा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या डीप थिंकिंग है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में। बिकॉज़ ये दोनों कार्ड हमें क्या बता रहे हैं, ये डीप थिंकिंग बता रहे हैं। मतलब कि इस कार्ड में दिख रहा है कि ये ओवर थिंक नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और हर्मिट में दिख रहा है कि ये थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होके थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट दोनों कार्ड में सिमिलैरिटी ये है कि थिंकिंग जो है आपके कनेक्शन के बारे में, या फिर जो चीज़ों का रियलाइजेशन होना, एपिफनीज होना, ये सारी चीज़ें या इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस पर्सन के दिमाग में। ओके, अब चैरियट है आगे बढ़ने का कार्ड, ग्रो करने का कार्ड लाइफ में। वैसे तो ये कार्ड अगर हम टेक्निकली देखें तो यही बताएगा कि आपका कनेक्शन ग्रो होते हुए दिख रहा है, या फिर ये पर्सन डिसीजन ले रहा है कि आपके कनेक्शन को ये ग्रो करना चाहता है। बट स्टिल क्योंकि एनर्जीज थोड़ी टॉक्सिक आ गई हैं स्टार्टिंग में, तो मैं अभी से कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगी। कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आने का सोच रहा है। बिकॉज हर्मिट कई बार आता है तो ये भी बताता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही, या फिर कम्युनिकेशन गैप है। बिकॉज ये पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस खुद पे है अभी। तो कई बार फोकस खुद पे होना क्यों आता है, क्योंकि ये पर्सन किसी और से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, अगर कोई तीसरा पर्सन भी आपके पर्सन की लाइफ में है, तो वो उस पर्सन से भी बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, या फिर बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर बातें भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो वो कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। ओके, बिकॉज ये पर्सन खुद की एनर्जी में ज़्यादा लग रहा है, ना कि किसी थर्ड एनर्जी में, इवन तो थर्ड एनर्जी एग्जिस्ट करती है आपके कनेक्शन में। Then we have Four of Swords and
ओ माय गॉड, किंग ऑफ वांस वापस से आया है। किंग ऑफ वांस यहाँ पे भी था। मुझे फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी पर्सन कोई फायर साइन है। अगर फायर साइन नहीं है तो इनके चार्ट में फायर फॉर श्योर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि डेविल एनर्जी इनका काम भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है। अभी देखिए ये जो 3 कार्ड्स आए हैं, जो पहला कार्ड है वो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जेमिनाइज। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड राइट अवे हमें ये बता रहा है कि अगेन बहुत ही स्लो, बहुत ही ये जो आपके ये जो फर्स्ट कार्ड आ रहे हैं ना तीनों सिनारियों में, ये तीनों जो कार्ड्स हैं ना वो ठहराव के कार्ड हैं। बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, अपने दिमाग में है। हर्मिट भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, ज़्यादा फोकस अपने दिमाग में है। और 4 ऑफ सॉर्ड्स भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि ज़्यादा फोकस कहाँ पर है, दिमाग में, साइकोलॉजी या ब्रेन में या फिर फीलिंग्स में ज़्यादा फोकस है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कहीं पे नहीं दिख रहा है अगेन इस पर्सन का। तो हमें जो, और आपको अगर याद है तो हमने जब ये दोनों कार्ड्स निकाले थे तो बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सॉर्ड्स देखा था, अब यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद वाली एनर्जी होती है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अक्सर ये कार्ड तब आता है जब लाइफ में हम किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हुए होते हैं और उससे हम हील करने की कोशिश करते हैं। या फिर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड तूफ़ान के बाद वाली शांति होता है, मतलब कि कियोस के बाद वाली जो शांति आती है ना, कि हमने जंग लड़ ली, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, हार्ट ब्रेक हो गया है, अब हम शांति से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस रेस्ट कर रहे हैं, या फिर हमारी सोल हमें बस हील करने की कोशिश कर रही है। कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बट जैसे कि हर एक कार्ड को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए दूसरा कार्ड है यहाँ पे, जैसे कि ये हर्मिट था और चैरियट है, तो ये पर्सन फॉर श्योर इस एनर्जी से निकल रहा है, इसीलिए चैरियट आया, बिकॉज हर्मिट ठहराव है और चैरियट एक्शन है। ऐसे ही 4 ऑफ सॉर्ड्स ठहराव है बट किंग ऑफ वांस एक्शन है। तो अभी ये पर्सन सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अपनी स्टक एनर्जी से निकलने का ट्राई कर रहे हैं ऑलरेडी, बिकॉज ये हील कर रहे हैं बहुत टाइम से, और इस हीलिंग एनर्जी से निकल के किंग ऑफ वांस की एनर्जी में आ रहे हैं। किंग ऑफ वांस की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, लाइक गो गेटर वाली एनर्जी, दुनिया एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी, एक्शन लेने वाली एनर्जी, फायर ओरिएंटेड एनर्जी होती है। तो अगेन अभी ये टाइम इस पर्सन का आता हुआ दिख रहा है कि ये ठहराव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स वापस से ब्रेन में रहना बताता है या दिमाग में रहना बताता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी बता रहा है 7 ऑफ कप्स, कि क्या चूज़ करना है वो डिसाइड करने की कोशिश करना, कि क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो एक दूसरी चीज़ यहाँ पे मेन एनर्जीज हमें क्या दिख रही है कि कनेक्शन कहीं पे रुका हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो हुआ है अभी तक उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, सोल सर्चिंग अपनी कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक्शन भी लेना चाहते हैं। बट एक्शन लेने की एनर्जी में कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। ओके, चलिए मूविंग ऑन। मुझे लगता है जब तक कि पूरे कार्ड्स नहीं निकल जाते हमारे, तब तक फाइनल कुछ भी बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम बस डिटेल में जा रहे हैं अभी, यू नो। ओके ओके ओके, वाओ, सो ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ओके, सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मैरिड हैं, कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे हैं जिनकी कोई हिस्ट्री है इस पर्सन के साथ में बहुत टाइम से, बहुत ही पुरानी, और यहाँ पे ये पर्सन आपको जेमिनाइज अपना ऑफ़र देने का बिल्कुल सोच रहा है और देगा। ओके, तो ये जो चैरियट की आगे बढ़ने की एनर्जी थी, हमें क्लियर हो गया है कि ये एनर्जी इसीलिए आई थी क्योंकि ये इस स्टक एनर्जी से या हर्मिट की एकांत की एनर्जी से निकल के आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ओके, सो ये आपको ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं, और ऑफ़र किस चीज़ का? द हायरोफेंट का ऑफ़र, मतलब कि या तो आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि पर्सन आपसे चीज़ें सुधारने की कोशिश करे, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म है तो ये पर्सन फिर से उसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन को कंटिन्यू करने का या फिर शुरू करने का सोचे, बिकॉज़ ये ऑफ़र इनका हायरोफेंट का ऑफ़र है। मतलब कि
हायरोफेंट का ऑफर मतलब कि परमानेंट, कुछ परमानेंट क्रिएट होने का ऑफर है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है जेमिनाइज, और आपके टुवर्ड्स आने का सोच रहा है। और व्हाट अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई डोंट नो, लेट्स फिगर आउट कि कैसे ये पर्सन मैनेज करने वाला है इन सब टॉक्सिसिटी को। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी इस कनेक्शन पे काफ़ी सारा अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, या फिर बहुत टाइम से कनेक्शन चला हुआ आ रहा है। इट्स लाइक कि आप किसी के साथ में इतने समय तक रह लेते हो कि उस पर्सन को छोड़ना या उस पर्सन से दूर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वही 7 ऑफ पेंटिकल से इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि मैंने ये पेंटिकल्स क्रिएट करने में बहुत समय लगाया है, तो अब टाइम है कि मैं इन्हें बचा के रखूं, इन्हें अपनी लाइफ से जाने ना दूं। वैसी एनर्जी आपके पर्सन की मुझे अभी दिखी है। ओके, सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई टावर सिचुएशन क्रिएट हुई हो, और ओके हो सकता है कि पास में कुछ कोलैप्स हुआ हो आप दोनों के बीच में, बिकॉज़ यहाँ पे टावर है। टावर बताते हैं कि एक स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है, मतलब कि एक कनेक्शन जो अच्छा खासा आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया था, बहुत मेहनत करके आपने भी अपने एफर्ट्स लगाए होंगे, इस पर्सन ने भी अपने एफर्ट्स लगाए होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों ने पुट की होगी, बट कोई ऐसा मोमेंट आता है कि ये टावर कोलैप्स हो जाता है। अब देखिए, टावर के पास में जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, टू बी ऑनेस्ट, आप ध्यान रखिए कि किंग ऑफ कप्स कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जिसने ये टावर क्रिएट किया हो यहाँ पे, बट ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं रही हूँ आपको। बट यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो ये आपकी लाइफ में जो डेविल एनर्जी दिखी थी वो कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो की भी हो सकती है, बट ये आपके पर्सन की अगेन एनर्जी भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो भी है ये पर्सन, यहाँ पे टावर कार्ड आया है, मतलब कि टावर कोलैप्स हुआ है। और ये कार्ड में जो टावर को जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है वो ऐसे डिपिक्ट किया गया है कि ये टावर किसी पर्सन ने कोलैप्स किया है। तो ये आप दोनों ने कोलैप्स नहीं किया, ये किसी पर्सन ने, ये कोई थर्ड एनर्जी है जिसने आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब किया है। अगेन थर्ड एनर्जी इस पर्सन का काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, एक्चुअल में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है कि यस, हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी गलतियाँ की हों, बट यहाँ पे इन्फ्लुएंस किसी और का ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहे हैं कि इस पर्सन को अगर आप ओके, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया है। अगर मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी आपको। ये टावर जिस भी वजह से कोलैप्स हुआ है उसका रीज़न आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अगर किसी थर्ड रीज़न की वजह से आप दोनों का कनेक्शन कोलैप्स हुआ है तो ये आपके पर्सन को इसमें क्लैरिटी मिल रही है। तो अगर ये पर्सन अभी तक श्योर नहीं था कि कोई और पर्सन की वजह से आप लोग दूर जा रहे हो, तो अब ये श्योर होते हुए दिख रहा है पर्सन। ये कुछ लोगों के लिए ट्रू हो सकता है 100%। ओके, व्हाट एल्स। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने में कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, इवन दो अभी मुझे चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वांस दिख रहा है, जो कि बता रहे पर्सन सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में। और 6 ऑफ वांस एक नॉर्मल सक्सेस का कार्ड नहीं होता है। 6 ऑफ वांस का कार्ड बताता है कि कोई कनेक्शन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स से गुजरा है और उसके बाद अब वो फाइनली सक्सेसफुल हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे देखिए, इतने टॉक्सिक कार्ड है ना आपकी रीडिंग में। द डेविल है, द टावर है। मुझे लगता है कि उसके बाद भी यहाँ पे मुझे होप दिख रही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इस कनेक्शन में होप नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लगता। बट यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनाइज। और यहाँ पे 6 ऑफ ऑटम्स भी बता रहा था कि आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। ओके, वी हैव जजमेंट एंड अगेन एस ऑफ सॉर्ट्स आ गया है और बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सॉर्ट्स है। देखिए, जजमेंट किसी चीज़ में
सेकेंड चांस मिलना बताता है। और हम आपके लिए आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें हमें समझ में आ रहा है कि पर्सन सेकेंड चांस चाहता है इस कनेक्शन में जेमिनाइज, और ये इनिशिएट भी करेंगे। इन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि इन्हें सेकेंड चांस चाहिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि ये जहाँ इस डेविल एनर्जी से निकलना चाहते हैं, ओके, बिकॉज़ यहाँ पे ये निकलते हुए दिख रहे हैं इस डेविल एनर्जी से, बिकॉज़ इन्हें ये सेकेंड चांस चाहिए। ओके, हम दूसरा डेक लेते हैं थोड़ा और दूसरा पर्सपेक्टिव जानने के लिए, कुछ और हमें पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए इस कनेक्शन के बारे में या फिर आपके पर्सन के बारे में। The Star and 8 of Cups, 4 of Wands, okay, 10 of Pentacles, amazing, 3 of Swords and 2 of Swords। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स और डिटेल में बताती हूँ यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक में वापस से डेविल आया है। डेविल आपकी लव रीडिंग की इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, बार बार अपीयर हो रही है। और यहाँ पे डेविल देख के भी ऐसा लग रहा है कोई टेम्प्ट कर रहा है इस पर्सन को। तो क्या इनका काम है जो टेम्प्ट कर रहा है, या इनकी फैमिली है जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो इन्हें टेम्प्ट कर रहा है। ऐसे लग रहा है पर्सन किसी की बातों में उलझ गया, या फिर किसी काम में उलझ गया, या फिर लाइफ की किसी परेशानी में उलझ गया, या सिचुएशन में उलझ गया है और ये पर्सन परेशान है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये पर्सन भी इस डेविल से परेशान हो चुका है, ओके। फॉर सम रीज़न ये पर्सन खुद इस डेविल से परेशान दिख रहा है। यहाँ पे मुझे देखिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एक एनर्जी आई है वो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों का कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए भी, आपके लिए भी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, उसमें बिलीव रखते हों, या फिर अगर हम ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट ना भी लाएं तो भी, बिकॉज ट्विन फ्लेम होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट होता है और हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। अर्थ पे सिलेक्टेड लोग ही होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, बट स्टिल वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ कि यहाँ पे आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन दिख रहा है। इस कार्ड को 11-11 कार्ड भी बोलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब मुझे इसके पास में ये 4 ऑफ वांड्स कई बार मैरिज या सेलिब्रेशन भी बताता है। उसके पास में 10 ऑफ पेंटिकल भी है। आप आज भी आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एक फैमिली की तरह हैं, और ये हमेशा आपको अपनी फैमिली में काउंट करते हैं और अभी भी आपके साथ में अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, इवन दो यहाँ डेविल एनर्जी है। बट इन्हें ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी में भी दिख रहे हैं। आई डोंट नो आपने इन्हें हर्ट किया है या फिर किसी और ने इन्हें हर्ट किया है, और ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो तकलीफ़ इन्हें कहीं से मिल रही है, इसके कारण ये ब्लाइंडेड फील कर रहे हैं। मतलब कि ये किसी टॉक्सिसिटी या पेन में इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि अब इन्हें प्रॉपरली दिख नहीं रहा है कि इन्हें क्या डिसीज़न लेना है या फिर इन्हें किस तरफ जाना है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है। तो अगेन मुझे समझ में आ रहा है, इवन तो आप दोनों का सोल कनेक्शन है और सारी चीज़ें हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे ये पर्सन हार्ट ब्रोकन दिख रहा है और ये डायरेक्शन लेस दिख रहा है। इस पर्सन को देखने में दिक्कत हो रही है, ब्लाइंडेड है पर्सन थोड़ा सा, बट कनेक्शन या फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई पेन है जो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि डेविल पेन इनको दे रहा है।
और मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट कहीं से इन्हें बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है जिसकी वजह से ये ब्लाइंडेड हो चुके हैं। बट जो स्टार्टिंग के 4 कार्ड हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। स्टार कार्ड बता रहे हैं कि पर्सन हील करने की कोशिश कर रहा है। पहले भी हमने एनर्जीज़ देखी हैं इस पर्सन की जहाँ पे ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये अपनी परेशानियों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओ माय गॉड व्हाई डू आई फंबल, अपनी परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सन के टूवर्ड्स जाने की कोशिश कर रहे हैं, खुशियों की टूवर्ड्स जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को कहीं पे छोड़ के। तो यहाँ पे सी आई डोंट नो इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है आपके कनेक्शन में। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल है, डेविल के नीचे यहाँ पे टेम्परेंस दिख रहा है मुझे। सो बेसिकली जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन उससे निकलना चाहते हैं। टेम्परेंस भी बता रहे कि पर्सन अगेन बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। फॉर सम रीज़न यहाँ पे यूनिवर्स का या एंजल्स का हाथ दिख रहा है आपके कनेक्शन में, और कोशिश चल रही है यहाँ पे। आपके पर्सन भी कर रहे हैं शायद कोशिश, आप भी कर रहे हो, यूनिवर्स भी कर रहे हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल भी है जो कि बता रहा है कि यस कोशिश चल रही है, इस कनेक्शन पे काम करने की कोशिश। चलिए फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है आप दोनों के लिए। ओके देखिए फ्यूचर की एनर्जी बहुत ही अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी जेमिनाइज, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड दीज एनर्जीज़। ये ऐसी एकदम अलग सी एनर्जीज़ एक साथ आके एक बहुत ही अलग सी स्टोरी बता रही हैं। फ्यूचर में दिख रहा है कि आपका फ्यूचर भी बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन दिख रहा है। अनसर्टन मतलब यहाँ पे मून की एनर्जी है। जो मून आपके पर्सन को इनकी ओवरऑल लाइफ में भी परेशान करता हुआ दिख रहा था, वो मून फ्यूचर में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके तो फ्यूचर में भी क्लियर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। बहुत सारे इल्यूजन्स हैं और बहुत सारी हिडन एनर्जीज़ हैं। हिडन एनर्जीज़ हमें द हाई प्रीस्टेस से भी समझ में आ रही है। ओके ये 2 मेजर अरकानाज हैं जो आपके फ्यूचर के लिए आए हैं, और सम वर्ड दोनों कार्ड्स ही फ्यूचर हिडन होना बताते हैं, या फिर फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ऐसी एनर्जीज बताते हैं। ओके अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। कमिंग डेज में आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे आप दोनों अपने अपने करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, या फिर अपनी लाइफ इंडिविजुअली बनाते हुए दिख रहे हो। मतलब आप अलग अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आपके पर्सन अलग अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है और प्लानिंग की एनर्जी है। यहाँ पे शायद आप दोनों ही वेट कर रहे हो, और वेट करते टाइम आप लोग थोड़े पेन में भी दिख रहे हो। तो ये यहाँ पे कहीं भी एंड हो रहा है कनेक्शन ये नहीं दिया है, बट इस कनेक्शन का क्या होगा ये भी नहीं दिया है, बिकॉज़ यहाँ पे वेटिंग दिख रही है। यहाँ पे परेशान भी दिख रहे हैं आप लोग फ्यूचर में, और वेट करते हुए भी दिख रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि टैरो रीडिंग्स आपको इनसाइट देने के लिए होती हैं, आपके लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए नहीं होती हैं जेमिनाइज। तो आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं कि क्या आप रेडी हो वेट करने के लिए, आप वेट करना चाहते हो या फिर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझनी है। बट जो नियर फ्यूचर है उसमें भी दिख रहा है कि वेटिंग है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा 3 ऑफ वांस वेट करना बता रहा है, और 4 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ट्स हीलिंग बता रहा है, और अगेन शांत एनर्जी बता रहे हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं है। तो क्या दिख रहा है हमें फ्यूचर में कि आप दोनों इंडिपेंडेंटली अपने अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो,
वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसके कारण ओवर थिंकिंग भी है, हीलिंग भी है, बट एट द सेम टाइम। तो अभी हमें एक आध महीने बाद या नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी और चीज़ें क्लियर होंगी शायद से, बट अभी दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब यूनिवर्स की तरफ से कुछ कार्ड्स लेते हैं। आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आई गेट टू नो कि मैं सही ट्रैक पे हूँ और ये रीडिंग्स आपको हेल्प करती हैं। और अभी मैं आपको यूनिवर्स की साइड से मैसेजेस बता रही हूँ कि यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस आए थे, और उसके बाद मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताऊंगी। अल्फ़ाबेट में आपको आपके पर्सन के नाम के लेटर्स मिल सकते हैं, आपके नाम की, वो एक फर्दर आपके लिए कंफर्मेशन होगा कि ये रीडिंग आपकी थी। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, ओके, डोंट स्टॉप, अनलाइकली, अबंडेंस और सक्सेस। ओके, सो अबंडेंस और सक्सेस दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, नॉट नेसेसरली इस पर्सन के साथ, ओवरऑल आपकी लव लाइफ में आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो या फिर अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। बट उसके पहले कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है और अनलाइकली एनर्जी है। ओके, पहले इन दोनों एनर्जीज़ को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बता रहा है कि येस, इस कनेक्शन में रहने के लिए हो सकता है कि आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। अब आप इतने सारे लोग देखते हैं, आप में से सबके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग होगा, बट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ये हो कि आपको बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है इस पर्सन के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ ये हो कि ये पर्सन किसी टॉक्सिसिटी के साथ में आपकी लाइफ में आ रहा हो। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मैसेज है कि इस कनेक्शन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, डजंट मीन कि आप अगर कुछ और लाइफ में एक्सप्लोर करोगे तो उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, ये कॉम्प्रोमाइज़ टेम्प्रेरी भी हो सकता है। उसके बाद है अनलाइकली। अनलाइकली मतलब जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि ओ माय गॉड, आपको पता है मैंने कल रात में क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से और मुझे अनलाइकली कार्ड मिला था और मैं इतनी ज़्यादा ऑफेंड हो गई थी मुझे लगा यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए, आप अनलाइकली क्यों बोल रहे हो। बट कई बार डीपर मीनिंग्स होते हैं, यूनिवर्स के जो प्लान्स होते हैं हमारे लिए, मेरे ख्याल से बेस्ट डिवाइन ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। एनीवेज, मैं अपने वाले उसमें चली गई थी जोन में। तो अनलाइकली कार्ड बता रहा है कि जिस तरीके से आपकी जो विश है, जिस तरीके से आप पूरा करवाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से पूरी हो। इन दिस सिनारियो ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस चाहते हो कि आपकी लव लाइफ अच्छी चले, तो ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो या इमेजिन करो उस तरीके से स्टेप्स हों। मतलब कि जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप चाह रहे हो या जिस पर्सन से आप चाह रहे हो उस पर्सन से मिले। डोंट स्टॉप बता रहे कि अपनी लाइफ को रोक के ना रखें। ओके, सो डोंट स्टॉप बता रहे कि अपनी लाइफ को रोक के ना रखें किसी भी पर्सन के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए। जो आपको लाइफ में करना है, अपने करियर पे फोकस करना, खुद पे फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना, यू कीप डूइंग दैट। ओके, इवन दो आप अपनी लव लाइफ में दूसरी चीज़ों का वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी लाइफ को रोक के रखा है इस कनेक्शन के लिए या फिर इस पर्सन के लिए। ओके, तो चलिए अब भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस, यहाँ पे सबसे पहले द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी यहाँ पे पाइसिस साइन बता रही है। पाइसिस मतलब मीन राशि। ओ माय गॉड, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि। उसके बाद में यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। यहाँ पे कैप्रिकॉन्स है, मकर राशि। स्कॉर्पियोस है, वृश्चिक राशि। यहाँ पे कैंसेरियंस हैं, कर्क राशि। यहाँ पे वर्गोस हैं, कन्या राशि। वैसे यहाँ पे सारे साइंस है, बट मैं आपको इम्पॉर्टेंट साइंस बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं ना हमने, तो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। यस, और यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दिखा था वो एरीज, लियो और सैजिटेरियस दिखा था। दैट इज़ मेष राशि, लियो इस सिंह राशि, सैजिटेरियस इस धनु राशि। अगेन हमें वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ।
ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई केज में है, कोई मतलब चाहते हुए भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है और किसी को किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके गार्जियन एंजल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे विंग है और ये विंग मैंने टेम्परेंस में भी देखी थी. ओके, सो द लेटर्स वी हैव आर B, N, E, A, G, O, Y, V, N, H, T, A, Q एंड I. और ये सारे लेटर्स हैं. आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है जेमिनाइज, आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा. सो यस, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.